कल कथा कहाँ विश्राम हुआ था? पृथ्वी माँ को जब अभिमान हुआ तो कृष्णा जी की नारायण जी ने उन्हें वृंदावन देखा। पृथ्वी जब प्रलय के जल में डूब चुकी थी, ब्रह्मा आदि देवता सभी चिंतित थे कि सृष्टि की रचना की जाएगी तो लोग रहेंगे कहाँ। तो 12 के रूप में भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ। 12 भगवान पृथ्वी देवी को रसातल से निकाल करके लाए। मां पृथ्वी को अभिमान हो गया कि हमारे बगैर तो काम चलता ही नहीं है। कुछ क्षण के लिए मैं रसातल में क्या चली गई कि स्वयं नारायण प्रभु को शूकर का रूप धरना पड़ा। भगवान ने पृथ्वी देवी को अहंकार का जो बीज अंकुरित हो रहा था उसको समाप्त करने के लिए श्री धाम वृंदावन का दर्शन कराया। श्री धाम वृंदावन का दर्शन करके मां पृथ्वी के मन का अहंकार समाप्त हो गया। तो जब हमारे मन का अहंकार, हमारे मन का लोभ समाप्त होता है तो हमारे मन में किसका प्राकट्य होता है? गोविंद का प्राकट्य होता है। तो भागवत में जो परमात्मा के अवतार का क्रम है उसमें भी कुछ रहस्य है। लोभ रूपी जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो कपिल देव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। आइए इस प्रसंग के तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र हुए, जैसे देवर्षि, नारद आदि, वशिष्ठ आदि, लेकिन जन्म से ही विरक्त हो गए। एक पुत्र हुए कर्दम ऋषि। कर्दम का सही सही अर्थ होता है जिसने अपने इंद्रियों के रस का दमन कर दिया, उसको हम कर्दम कहते हैं। जो जितेंद्रिय है उसको हम कर्दम कहते हैं। कर्दम जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री, मैं अपने भ्राताओं का अनुकरण करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी कहे, बेटा
ये जो तू संन्यास लेने की बात कह रहे हो ना, अच्छी बात है, लेकिन उसी सन्यासी का जीवन श्रेष्ठ होता है जो पहले गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन कर लिया है। कदम जी कहे कि नहीं पिताजी, मैं तो परमात्मा का भजन करूंगा वन में जाकर के। करदम जी चले गए वन में, लेकिन शास्त्र कहता है कि हमारी जो अवस्था है उसको 4 भाग में विभक्त कर लेना चाहिए। जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमको शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करते हुए, परमात्मा का चिंतन करते हुए पत्नी और पुत्र का लालन पालन करना चाहिए। 50 से 75 वर्ष के अवस्था में पुत्र को दिशा निर्देशन करते हुए परमात्मा का चिंतन करना चाहिए और 75 से जीवन पर्यंत केवल और केवल परमात्मा का हमें चिंतन करना चाहिए। लेकिन आज हमारी वृत्ति कितना बिगड़ गई है। 35, 36, 40 वर्ष तक हम शिक्षा ही ग्रहण करते रहते हैं, इधर उधर मुंह मारते रहते हैं। विवाह हुआ, 40 वर्ष की अवस्था में पुत्र हुआ, जैसे ही पुत्र को डिग्री डिप्लोमा का समय आया, पिताजी चले गए, राम नाम सत्य हो गया। अरे अपने तो उच्च शिक्षा प्राप्त करते करते अपने जिम्मेदारी से भटक गए। शास्त्र कहता है कि जन्म से 25 वर्ष तक ही हमको अध्ययन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहे बेटा, ऐसे तो सन्यास की बात सभी लोग करते हैं, लेकिन वास्तव में वही सन्यासी का जीवन श्रेष्ठ होता है जिसने गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन किया। लेकिन करदम जी माने नहीं, चले गए तपस्या करने। तपस्या करते करते बहुत काल का समय बीता। एक दिन करदम जी ने देखा संसार को, तो उनके मन में यह भावना आई, हमें देखो बाबा जी बने बैठे हुए हैं और इन्हें देखो पत्नी के साथ आनंद ले रहे हैं। यह सुख हमें कहाँ मिलने वाला है, लेकिन मैं इस सुख को प्राप्त करके ही मानूंगा। लेकिन समस्या थी, बाबा जी को अपनी बेटी दे कौन। करदम जी ने तपस्या प्रारंभ कर दी, नारायण की तपस्या शुरू की, मन में संकल्प लेकर के कि हे नारायण प्रभु, मैं यह तपस्या कर रहा हूं, इस तपस्या के प्रताप से मुझे एक सर्वांग सुंदरी स्त्री प्राप्त हो, पत्नी प्राप्त हो। भगवान मुस्कुराए, बाबा जी को देखो, लोग तपस्या करते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, धन वैभव प्राप्त करने के लिए, यह पत्नी के लिए तपस्या कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं, परमात्मा का एक अपना अलग ही नियम है कि जो उनके अनन्य प्रेमी भक्त हैं, जिसने अपना सर्वस्व परमात्मा के चरणों में निवेदित कर दिया, अगर जो एक बार वह कुमार्गगामी भी हो जाता है, एक बार वह नरक में भी जाता है, तो उस भक्त के उद्धार के लिए परमात्मा स्वयं नरक में जाकर के उस भक्त का उद्धार करते हैं। करदम जी के तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण श्री हरि उनके सामने प्रकट हुए। कहे बेटा करदम, कहो क्या इच्छा है, मैं तुम्हारे इस तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। करदम जी सोचे क्या कहूं। अगर जो मैं यह कहूंगा कि भगवान हमें, मैं विवाह के हेतु तपस्या की है, तो संसार वाले क्या कहेंगे। कहे प्रभु हमें तो कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन प्राप्त हो गया, यह क्या कम है।
लेकिन परमात्मा तो हमारे मनोभाव को जानता है। हम ऊपर से कितना हूं कहें कि हम तो परमात्मा के अनन्य प्रेमी भक्त हैं, हमारे नजर में तो सारे जीवों में परमात्मा ही दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है यह बात तो परमात्मा देखता रहता है, जानता रहता है। गोविंद को सब पता था, मन में विचार कर रहे हैं कि तपस्या तो किया विवाह के लिए, आज कह रहा है कि मुझे कोई कामना नहीं। भगवान कहे कि अरे करदम जी, जब विवाह नहीं करना था तो पहले ही बता देते, तो मैं आपका विवाह तो नहीं तय करके आता, मैं तो आपका विवाह तय करके आ गया हूं। स्वयंभू मनु की जो 3 बेटियां हैं उसमें से बीच वाली बेटी देवती से आपका मैं विवाह तय करके आ गया हूं, और आप जो हो कि मना कर रहे। करदम जी कहे प्रभु, जब आप तय करके आ गए हैं तो कौन मना कर रहा है। ठीक है, पहले के जमाना में बड़ा संकोच था, जब माता पिता शादी की बात करते थे तो बेटा उठ करके वहां से चला जाता था, लेकिन आज जमाना परिवर्तित हो गया है। पिताजी दरवाजे पे तिलकहरू से बात कर रहे हैं, बेटा घर में से इंची टेप लेके आएगा, पापा कम से कम 5 फुट 4 इंच। करदम जी कहे कि आप जब तय करके आए हैं तो मना भला मैं कौन करने वाला हूं। भगवान कहे कि तो ठीक है, परसों स्वयंभू मुनि आपकी अपनी बीच वाली कन्या को लेकर के आएंगे, आप विवाह कर लेना, मना मत करना। लेकिन जैसे ही भगवान जाने को हुए, करदम जी कहे महाराज मेरी एक शर्त है, विवाह तो मैं करूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान कहे क्या शर्त है। तो आपको पुत्र के रूप में आना पड़ेगा। करदम जी कहे आपको पुत्र के रूप में आना पड़ेगा। भगवान कहे कि यो मस्त तथास्तु, मैं आऊंगा। भगवान गए और स्वयंभू मनु से कहे कि बीच वाली पुत्री को करदम ऋषि के पास परसों लेकर के जाना और उसके साथ देवहूति का विवाह कर देना। मनु महाराज अपनी बीच वाली पुत्री देवहूति को लेकर के आए और करदम ऋषि के साथ विवाह कर दिया। विवाह का क्रम चल ही रहा था कि करदम जी का को स्मरण हुआ। कहे महाराज एक मिनट, मेरी एक शर्त है, मैं विवाह तो करूंगा लेकिन एक पुत्र जैसे ही पैदा होगा वैसे ही मैं घर छोड़ करके, गृहस्थ आश्रम छोड़ करके संन्यास स्वीकार कर लूंगा। मनु महाराज कहे कि हमें कोई आपत्ति नहीं। करदम जी का पारिग्रहण संस्कार मां देवहूति के साथ हुआ। मां देवहूति को लेकर के करदम जी अपनी कुटिया पे पहुंचे। देवहूति का दृष्टि जब कुटिया में पड़ा तो देख रही है कि कम से कम 150 बिल, किसी बिल में नेवला, किसी में सर्प और किसी में मेढक, किसी में चूहा। संभव है नेवला और सर्प की पटती नहीं है, सर्प और चूहा की पटती नहीं है, खा जाएगा। लेकिन उस कुटिया में सारे जीव थे। ऊपर दृष्टि गई, 150 घोंसला। मां ने पूछा प्रभु आप कहां रहते हैं। छोटी सी कुटिया में सारे लोग रहते हैं तो आप कहां रहते हैं। करदम जी ने इशारा किया कि वो कोने में जो 1.5 फुट का आसन देख रही हैं ना आप, वह आसन मेरा है। लेकिन देवी एक बात कहूं, अब आप आ गई हो इस कुटिया में तो आपकी जैसी इच्छा वैसे इस कुटिया को सजाओ, संवारो, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप इस कुटिया को सजाओ, मैं परमात्मा का थोड़ा
भजन कर लेता हूँ, कीर्तन कर लेता हूँ। इतना कह करके भजन में लीन हो गए। तो आइए हम लोग भी थोड़ा सा भजन कर लें। जगत के रिश्तेदारों को छोड़ करके परमात्मा में अपना नेह लगाएं, क्योंकि दुनियादारी करने का तो बहुत अवसर है, परमात्मा से मिलने का तो अवसर कभी कभी आता है। इसलिए हम लोग हरि नाम संकीर्तन करते हुए, परमात्मा का चिंतन करते हुए अपने मन को परमात्मा के श्री चरणों में भजन के माध्यम से लगाएं। जगत के रंग का